अब मैं आपको बताता हूं कि एज पर द लॉ मैरिज ऑफिसर्स में क्या पावर निहित होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 ऑब्जेक्शन आने पर जो भी इंक्वायरी मैरिज ऑफिसर कराते हैं दैट विल बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग एज पर द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 ऑफ इंडियन पिनल कोड। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनमें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के पावर भी निहित होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग नोटिस एंड समनिंग एनी पर्सन। यानी कि मैरिज ऑफिसर जो हैं वह किसी भी मैरिज एप्लीकेशन पर ऑब्जेक्शन आने के बाद उस पर इंक्वायरी करेंगे और इंक्वायरी करने के बाद जो भी व्यक्ति उस इंक्वायरी से रिलेटेड होंगे रिगार्डिंग दैट मैरिज उनको वह समन कर सकते हैं, उनका विटनेस ले सकते हैं ऑन ओथ और उनसे पूछताछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैरिज ऑफिसर को कोई गड़बड़ी लग रही है तो वह दोनों कपल्स में से किसी एक से या फिर दोनों से किसी भी डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कह सकते हैं और फिर सारे विटनेसेस के गवाही और डॉक्यूमेंट्स के अवलोकन के बाद मैरिज ऑफिसर को यह अधिकार प्राप्त होता है कि अगर उन्हें सब सही लगा तो वह मैरिज के रजिस्ट्रेशन को परमिशन दे सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें लगा कि कहीं भी कोई कानूनी प्रावधान का उल्लंघन हो रहा है तो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए वह मैरिज के रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अब एक बात समझने वाली यह भी है कि अगर मैरिज ऑफिसर को यह समझ में आता है कि बाहरी जो भी व्यक्ति मैरिज एप्लीकेशन पर ऑब्जेक्शन लगा रहा है उसका उद्देश्य सिर्फ इस शादी में अड़ंगा लगाना है और उसका ऑब्जेक्शन जो है वह बिल्कुल ही बेफालतू है, किसी मतलब का नहीं है, तो मैरिज ऑफिसर चाहे तो उस ऑब्जेक्शन को उसी समय रिजेक्ट कर सकता है और इवन ऑब्जेक्शन करने वालों पर कॉस्ट भी लगा सकता है। मैरिज ऑफिसर के पावर्स के संबंध में एक समझने वाली बात यह भी है कि एक मैरिज ऑफिसर का जो जुरिस्डिक्शन होता है फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी वह उसका पूरा डिस्ट्रिक्ट होता है, यानी कि पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है उस मैरिज ऑफिसर के जुरिस्डिक्शन में आता है फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। अब सवाल उठता है कि मैरिज एप्लीकेशन पर ऑब्जेक्शन आने के बाद चाहे वह ऑब्जेक्शन जो है वह कोई बाहरी व्यक्ति करे या फिर वह ऑब्जेक्शन जो है वह खुद मैरिज ऑफिसर उठाए और उसके बाद इंक्वायरी करे और इंक्वायरी के बाद अगर मैरिज ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है या फिर उन्हें लग रहा है कि किसी कानूनी प्रावधान का उल्लंघन हुआ है और अगर वह मैरिज के रजिस्ट्रेशन के लिए मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, यानी कि उस एप्लीकेशन फॉर्म को मैरिज एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर देते हैं, तो फिर कपल्स के पास क्या रेमेडीज बचता है? तो कपल्स के पास रेमेडीज सिर्फ इतना बचता है कि इस रिजेक्शन के खिलाफ कपल्स जो हैं वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। जिस भी मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस से एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वह जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कपल्स जो हैं वह इस रिजेक्शन के खिलाफ अपील फाइल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस अपील को फाइल करने का जो टाइम पीरियड है वह सिर्फ 30 डेज है, यानी कि फ्रॉम द डेट ऑफ रिजेक्शन ऑफ दैट एप्लीकेशन फॉर्म, मैरिज एप्लीकेशन फॉर्म, 30 दिनों के अंदर ही कपल्स को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसके खिलाफ अपील करना होता है।